आज की कहानी है दोस्तों, आखिर कब तक। निशांत कमरे में प्रवेश करते ही बोले, पता है नीतू, छोटी मौसी उर्मिला अभी यहीं है। मिलने चलेंगे किसी दिन मासी। मासी यहाँ कैसे? उनकी बहू आकांक्षा यहाँ पीजी कर रही है और बेटा आकाश, उसकी पोस्टिंग यहाँ से 300 किलोमीटर की दूरी पर हो गई है। एडिशनल डायरेक्टर की पोस्ट पर वो वहीं रहता है, इसीलिए शायद माता पिता को यहाँ पत्नी आकांक्षा के पास शिफ्ट कर दिया है। नीतू सोचने लगी, पुरुषों के लिए कितना आसान है अपनी सारी जिम्मेदारी पत्नी के माथे मढ़ खुद तनाव मुक्त जीवन जीने का, चाहे खुद के माता पिता, भाई बहन या बच्चे हों। जब अच्छी पोस्ट पर हैं तो निश्चित रूप से सहायक भी मिले होंगे। फिर अपने माता पिता को अपने पास रखने में क्या परेशानी। आकांक्षा कॉलेज भी जाएगी, पढ़ाई भी करेगी, घर का काम, बच्चों की पढ़ाई लिखाई के साथ सास ससुर की दवा, सारी जिम्मेदारी उसकी हद है। तुम क्या सोचने लगी? निशांत ने टोका। नहीं कुछ नहीं, चलेंगे किसी दिन। निशांत की 3 मौसियाँ और 2 माताओं में सबसे छोटी थी उर्मिला मासी। उन दिनों लेडी हेल्थ विजिटर का काम करती थी। काफ़ी उम्र में अपने 4 साल छोटे सूरज से उनका ब्याह हुआ। सूरज वेटरनरी सर्जन थे। 4 साल होने पर उर्मिला मौसी पर पूरी तरह हावी हो गए। उनकी मर्जी के बगैर घर में पत्ता तक नहीं हिलता था। घरेलू हिंसा तो नहीं, पर शोषण का शिकार हो गई थी उर्मिला मौसी। कामकाज में निपुण थी, पर मुंह में जबान नहीं थी। यहाँ तक कि बच्चे भी माँ से प्रत्यक्ष रूप से बात नहीं कर सकते थे। ऐसी परिस्थिति देख देख कर बच्चे भी बड़े हो गए। बड़ा बेटा आकाश और बहू आकांक्षा दोनों ही वेटरनरी सर्जन थे। पीजी के बाद आकाश का प्रमोशन हो गया। आकांक्षा अभी पीजी कर रही थी। छोटा बेटा अंकित नौकरी लगते ही बागी हो गया। सूरज शायद किसी मानसिक विकृत के शिकार थे या कामकाजी महिला को लेकर ग्रंथियां अपने अंदर पाल ली थी, पता नहीं। एक रविवार निशांत और नीतू मौसी के यहाँ गए। उर्मिला मौसी को देखकर दोनों भौचक्के रह गए। सिकुड़ कर खाट पर लेटी थीं। हड्डियों का मात्र ढांचा बचा था शरीर में। उठने चलने में भी लाचार थीं। अब समझ आया कि आकाश क्यों माता पिता को आकांक्षा के पास छोड़ गया। सूरज ने उन्हें जगा कर कहा, उर्मिला देखो कौन आया है तुमसे मिलने। दूर नीचे कहीं गर्त में धसी हुई आंखों पर चश्मा चढ़ा मुस्कुरा दी। मौसी पहचाना? मैं निशांत चरण स्पर्श करते हुए बोले। हाँ पहचाना। और ये नीतू? नीतू को देखकर मुस्कुराने लगी। अभी कुछ बातें करते करते उनसे कुछ और पूछते कि सूरज बोले, अभी वो 1-2 घंटे और सोएंगी, 12 बजे उठती हैं। चलो हम सब बैठक में बैठते हैं। नीतू ने पूछा, क्या दवाइयों का असर है जो देर तक सोती हैं? दवाइयों के बारे में अनसुना कर सूरज बोले, बुढ़ापा, भूलने की बीमारी उर्मिला का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। जिस दिन वो रिटायर हुई उस दिन से उसने बाहरी दुनिया से अपना रिश्ता ही तोड़ लिया। घर से बाहर निकलना ही छोड़ दिया। सभी से संबंध तकरीबन ही तोड़ लिए। डिप्रेशन का शिकार हो गई, पता नहीं और भी क्या क्या। उर्मिला मौसी की गलतियों को गिनाने लगे जो उन्होंने की भी नहीं थी। अगर की भी थी तो कारण और जिम्मेदार सिर्फ सूरज अकेले ही थे। नीतू का मन उचट गया। सूरज को देख देख गुस्से का लावा उबलने लगा। रहा ना गया तो नीतू कहने लगी, डिप्रेशन कोई बीमारी नहीं है। अपनों का साथ मिले तो वो ठीक हो सकती थी। आपको उनका साथ देना चाहिए था। बाहर घुमाने ले जाते, उनकी इच्छाओं की पूर्ति करते, उनको अपना मनपसंद जीवन अपने ढंग से जीने देते, बिना किसी रोक टोक के, बंदिश के। नीतू की बातें अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि सूरज खड़े हो गए और बोले, उर्मिला मौसी से मिलन हो गया तो अब तुम लोग जा सकते हो। मुझे उर्मिला को जगाना है, कह अपना रुद्र रूप दिखा दिया। सूरज जैसे लोग कभी सुधरने वाले नहीं हैं। अपनी जिद और अपनी बात पर अड़े रहने वाले हैं। उर्मिला मौसी का जीवन यूं ही घुट घुट कर समाप्त हो जाएगा, पर सूरज में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। नीतू और निशांत दुखी मन से वहाँ से चले आए। बच्चों को पढ़ाते लिखाते और आत्मनिर्भर भी बनाते हैं, पर उन्हें खुलकर बोलने का मौका नहीं देते। गलत को गलत और सही को सही नहीं बोल पाते, क्योंकि शादीशुदा ज़िंदगी को बचाने के लिए हमेशा लड़कियों को ही झुकना और समझौता करने की सलाह दी जाती है। जबकि शादी 2 इंसानों का बंधन है तो समझौता भी दोनों को ही एक दूसरे के लिए करना चाहिए।
कुछ कामकाजी महिलाएं अपना वेतन, जीपीएफ, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, मेडिकल क्लेम आदि के बारे में बिल्कुल अनभिज्ञ रहती हैं। वेतन का पूरा अधिकार पति का होता है। वो आंख बंद कर पति पर विश्वास करती हैं या फिर मजबूरी में। एक अच्छी बात यह है कि आजकल की लड़कियां हर क्षेत्र में अपने अधिकार के बारे में जानती हैं और जागरूक हैं। पढ़ी लिखी महिला को यूं ही परोक्ष रूप से बेड़ियों में जकड़े देख कभी कभी मन रोता है तो कभी सूरज के प्रति घृणा से भर उठता है। दोष माता पिता का भी है जो लड़कियों को मुखरित होने, खुलकर बोलने का मौका नहीं देते। उर्मिला भी कहीं न कहीं उसे ढर्रे पर चल रही थी। क्या उर्मिला दोषी नहीं? अपनी क्षमता से कहीं अधिक जिम्मेदारियां और कर्तव्यों का निर्वाह कर रही हैं। स्त्री की मानसिकता, सोच पर, विचार में परिवर्तन आ रहे हैं, पर उतना नहीं जितनी अपेक्षा की जा रही है। आज भी स्त्री की स्थिति कमोबेश वही है।